मैंने ही जाने दिया। मैं अपना फिर से बनाऊंगा। 10 यमराज। हाँ सही। आज से शुरू करके उन 10 का पैसा, जान जान बचाओ, वाह, सब मेरे हाथ में है। पर मैं भी हैरान हूं। तुम कहते हो नंबर 1 ने इजाजत दी है। तुम एक छोटे से गवर्नर हो। तुम्हें क्या हक है? तो श्री मू जियांगचेंग आए हैं, इसलिए क्या यह कोई विशेष कार्य है? अरे तुम पद बहुत निचला है। कुछ बातें तो न जानना ही बेहतर है। मेरा पद बहुत निचला है, यह बात सिर्फ तुम ही कह सकते हो। तो मैं आपको एक सहायक देता हूं। आपकी जियांगचेंग की सभी बातें उनसे कह सकते हैं। कमांडर, आपकी सेवा करके खुशी हुई। जल्दी खुश हो गए। जाओ। श्री मू संतुष्ट नहीं है। मैं किसी और को बदल सकता हूं, जरूरत नहीं है। बस वही रहने दो। नहीं, कुंवरी गोंगसुन के पास अन्य काम पहले से तय हैं। मैं आपके लिए नया सहायक तैयार करूंगा। मैंने कहा बाओये। बस वही। श्री मू, यह नियमों के खिलाफ है। मेरे नियम ही नियम हैं। सुरक्षित रखो। ठीक है। अगर कुमारी गोंगसुन को कोई आपत्ति नहीं है तो आप श्री मू से समन्वय कर लीजिए और जियांगचेंग में उनकी सभी जरूरतें पूरी कीजिए। हर जरूरत की सुरक्षा मैं जरूर पूरी करूंगा। शामिल है उस पहलू की भी। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। फायदा लेकर मासूम बन रहे हो। रात की घात में मेरा इंतजार करो। हाँ मिस्टर मू, एक और बात है। अब से जियांगचेंग में हम आपको कैसे बुलाएं? तुम मुझे बाओ कह सकते हो। तुम मुझे बस मेरा इंतजार करो। गुरुजी, वह बहुत घमंडी है। जियांगनाम के बारे में कौन नहीं जानता। यह सब आपकी देन है। गुरुजी, मैं ठीक हूं। उसने दया दिखाई। बस यह नहीं सोचा था। यहां तक कि सबसे साधारण परीक्षा में भी मैं टिक नहीं पाया। उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा है। यह याद रखो। इस शख्स से दूर रहो। वह यहां है। जो करना चाहे करने दो। मोहे, मेरा इंतजार करो। मोहे, तुम सच में बहुत कमाल हो। वह बूढ़ा आदमी खुद को लौह रक्त वाला गवर्नर कहता है, जियांगनाम का बेताज बादशाह, लेकिन तुमने उसे डरा दिया। वह आवाज तक नहीं निकाल पाया। तुम सच में बहुत जबरदस्त हो। मैं जानता हूं। क्या तुमने मेरी बात सुनी? तुम कहां जा रहे हो? मैं छोड़ने आता हूं। मैं कंपनी वापस जा रहा हूं। अभी छुट्टी नहीं हुई है। काम पर। क्या तुम सचमुच वहां हो? फेंगुआ समूह में सुरक्षा गार्ड हूं। मुझे लगा था कि वह आदमी बकवास बोल रहा है। क्या हुआ? क्या अब सुरक्षा गार्ड बनना मेरे लिए शर्म की बात है? नहीं नहीं नहीं। सुरक्षा गार्ड की तो बात ही छोड़ो। तुम भीख मांगो तो भी मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। लेकिन बावान, तुम सुरक्षा गार्ड कैसे बन गए? क्या तुम फेंगुआ समूह की उस सुंदर महिला अध्यक्ष पर मोहित हो गए हो? तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? मेरी तुलना उससे करो, इससे भी बढ़कर है। मेरा पीछा करो, मुझे पाना आसान है। पीछा करो मेरा। क्या यह संभव है? उसने मुझे चुना था। बधाई हो। एक और प्रतिद्वंद भी मिल गया। निमोदा शाओ, तुम तो सच में बड़े शौकीन हो। जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई सुंदरी मिल ही जाती है। क्या तुम अपना आकर्षण थोड़ा कम नहीं बिखेर सकते? मेरे पीछे तो हजारों बहनें लाइन में खड़ी हैं। तुम उनका क्या करोगे? मुझे उन्होंने पहले ही इसे काफी कम कर दिया है। कोई चारा नहीं। अब मैं खाना बनाते समय नमक भी नहीं डालता, क्योंकि मैं इतना हंदसम हूं कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मुझे तुम्हारा यही पसंद है। बेशर्म किस्म का है। कितना घटिया है। कितना हंदसम है। इस साल का बिजनेस बहुत खराब है। पिछले साल की तुलना में 30% गिर गया है। अगर हम कोई तरीका नहीं सोचते शहर के पूर्व के वो प्रोजेक्ट हासिल करने का। और तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने खोसे क्यों हो? पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है
कोई मेरे घर में चोरी कर रहा है। कुछ नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जियांगचेन में कोई बड़ी हलचल है क्या? अभी खबर मिली है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति जियांगचेन आ रहा है। यह यह कितना बड़ा व्यक्ति है? सिर्फ उसके लिए जो टीम तैयार की गई है वह सबसे शीर्ष स्तर की है। वित्तीय दिग्गज हैं आप। यह तो बस हमारी जांच का हिस्सा है। क्या यह तो बस सतह की बात है? शायद नाम है यमराज। इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन नामकरण का यह तरीका, यह कैसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तुम उसे क्या कहते हो? आलन, इस तरह के बड़े आदमी, तुम तो मिन्नतें कर रहे होगे उससे मिलने जाने के लिए। अगर किसी तरह उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। फीनिक्स बन गई हो। माँ, तुम क्या कह रही हो? इतने बड़े आदमी, मैं किस लायक हूं? इन अवास्तविक बातों के बारे में सोचने से बेहतर है थोड़ा सूप पीने पर ध्यान दो। तुम्हारा मतलब है शहर के उत्तर का प्रोजेक्ट? कहते हैं कि किसी बड़े आदमी ने खुद कलम उठाई थी, गोलाकार चित्र वाली, स्क्रॉल पेंटिंग वाली। अगर हम इसमें से कुछ हिस्सा पा सकें तो फेंगुआ ग्रुप उड़ान भर सकता है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट आशु के हाथों में ही सफल होगा। हेलो, क्या वह बदमाश लौट आया है? एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड लौट आया है। मुझे क्या रिपोर्ट करना है? लेकिन मिस्टर किंग, क्या यह आपका आदेश नहीं था कि वह लौटते ही आपको सूचित किया जाए? तुमने गलत सुना, और उस बदमाश को बता दो उसने बिना कारण काम छोड़ दिया। काम के समय एक औरत के साथ चला गया। 500 जुर्माना उसकी तनख्वाह से काट लो। भविष्य भारी निवेश, शहर के उत्तरी हिस्से में एक नया आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उस खबर में मेरा नाम लिया गया है। हमारा रोमांस किंग वापस आ गया है। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। वह लड़की है न, मेरे पास तुम्हारी प्रेम कहानियां सुनने का समय नहीं है। अभी फेंगुआ ग्रुप की स्थिति बहुत बुरा है। मुझे अच्छी तरह विश्लेषण करना होगा। वर्तमान हवा का रुख, क्या यह सिर्फ एक क्षणिक उत्साह है या फिर ऊपर वालों ने सच में पक्का फैसला कर लिया है? बस यही बात है। ऐसा है, तुम मेरा वो 100 अरब का कर्ज माफ कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस तुम मैं सच कह रहा हूं, बस तुम्हें मुझे वो इन परिवार का 100 अरब का कर्ज माफ करना होगा। सब माफ कर दो। मैं गारंटी देता हूं, इन परिवार को इस जियांगजो की अरबों की कंपनी की गद्दी पर बिठा दो। कैसा रहेगा? फायदेमंद है ना? तुम इतनी रात को बकवास बोलने लगा है। तू बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। हालांकि तुझ में थोड़ी काबिलियत है, लेकिन तुझे पता है 10 अरब की संपत्ति कितनी होती है? कितनी? बस मेज पर रखी होती है। दो दांव लगाते हैं। तुम सच में, चलो भी, तुम उसे अभी तक नहीं जानती। बस दिन भर डींगे हाँकता रहता है। इस नजारे को देखो, लगता है सच में तैयारी कर रहे हैं। बहन लैन, तुम इस महान व्यक्ति की बात कर रहे हो। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले ही ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। कहा जाता है उनके आने के बाद जियांगचेन का सारा सैन्य और प्रशासनिक काम सिर्फ उनकी एक आवाज पर चलता है। यहां तक कि वह कठोर गवर्नर भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले। ऐसे बड़े आदमी कहीं अविवाहित तो नहीं है? काश वह मेरे पति होते। ऐसे मैं सीधे तकिए के पास से फुसफुसाऊंगी। उसे शहर के उत्तर वाली जमीन तुम्हें देने के लिए कहूंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे पति बनाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। बचकर रहना। वह तो उन बड़े सीने और खाली दिमाग वालियों को पसंद नहीं करता। वह तो बस समझदार औरतों को पसंद करता है। यह चरण, तुम सीधे बाहर हो। तुम क्या समझते हो? बहुत सारे ताकतवर लोग मेरे जैसे लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है? ऐसा कह रहे हो जैसे तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। ठीक है, वो बड़े आदमी हमारी बस की बात नहीं है। खासकर तू दिन भर कुछ काम नहीं करता। अभी तक खाना नहीं बनाया। मैं खाना बनाऊंगा। मैं भी अपने लिए खाऊंगा। तुम दोनों या तो पैसे दो। विकल्प यही है। इंस्टेंट नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट हैं। लान दीदी, उसे देखो। बेकार, बस एक औरत का खात्मा करना था। इतना समय क्यों लगा?
आदमी बहुत गैरमामूली है। मुझे कार्रवाई का कोई मौका ही नहीं मिला। अब भी बहाने बना रहे हो। संगठन की प्रतिष्ठा तुम्हारी वजह से कलंकित हुई है। मुझे खुद ही हाथ डालना पड़ रहा है। बॉस, सावधान रहना। वह आदमी शायद यह आम इंसान नहीं है, नहीं तो यह सौदा पहले ही मजाक। इन सालों में मैंने कितने मारे हैं ऊंचे आसमान वाले महानुभाव। कब छोड़कर भागा हूं मैं। मालिक, यह आदमी सच में अलग है। अलग कुछ नहीं है। मैं हत्यारों का राजा हूं। यह खिताब झूठा नहीं है। आज मैं इस लड़के को भी साथ में। यह तो वही है। क्या देख रहे हो? यह सब मेरा अपना है, खुद के खाने के लिए बनाया है। वह वाला नहीं तो चलो एक बात तय कर लें। क्या हुआ? मैं कचरा फेंकने जा रहा हूं। लान दीदी, खड़े क्यों हो, जल्दी खाओ। कितना नरम है। हे भगवान, यह मछली आखिर बनी किस चीज से है? यह तो पनीर से भी ज्यादा नरम कैसे है? कितनी खुशबू है। साफ तौर पर मछली खा रहे हैं। एक कौर में ही मुझे लगा समुद्री केकड़े का स्वाद। मुंह में जितना याद करते हैं स्वाद उतना ही बढ़ता जाता है। यह पकवान बहुत शानदार है। बॉस, हम फिर आएंगे। मैं उस बड़े आदमी पर विश्वास नहीं करता। ऐसी छोटी जगह पर आएंगे। शायद मैंने गलत देखा। इतनी रात को सो नहीं रहे। भाइयों, क्या कर रहे हो? महाराज जान बख्श दो। महाराज जान बख्श दो। आगे से हम कभी नहीं करेंगे। तुम्हें किसने भेजा? यह पेशेवर नैतिकता की आवश्यकता। नियोक्ता की जानकारी लीक नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूं कि यह झो परिवार है। फिर से झो परिवार वाकई पीछा नहीं छोड़ते। महोदय, हमारा यह बिल्कुल नहीं। आपसे दुश्मनी करने का मतलब। हम सिर्फ पैसे लेकर काम करते हैं। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। मेरा वादा है वो आगे से अपना अपराधी जीवन छोड़ दो। जीवन भर अच्छे कर्म करो। आपके लिए पुण्य कमाओ। बस करो, मेरा गुस्सा नहीं भड़कने दो, निकल जाओ यहां से। हाँ हाँ हाँ। मोह कचरा बाहर फेंका। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? वे हैं। मोह, यह दिखता है मानो पिछले कुछ दिनों से आसपास नजर रखने वाले लोग नहीं हैं। बस कुछ जाने पहचाने दोस्त हैं। कुछ बातें करके चले गए। चल दिए। पहले मैंने पुलिस को बुलाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही चले गए, कुछ कहा भी नहीं। मैंने उन्हें बताया आज क्रेजी गुरुवार है, टेंट की फ्राइड चिकन आधी कीमत पर है। शायद खाने के लिए भाग गए। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखते हैं कि मैं विश्वास करता हूं या नहीं। तुम्हें फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो, बिल्कुल बेतुका। कितनी तेज गति है। यहां तक कि मैं एक राजास्तरीय महारथी अभी तक समझ ही नहीं आया वह आखिर है कौन। इतनी जल्दी उठ गए एविनर? कुछ करारों पर हस्ताक्षर करने हैं। मुझे वहां जाना है। जरा रुको न, नाश्ता करके साथ चलेंगे। अब समय नहीं है। मैं नाश्ता नहीं करूंगा। तुम खुद ही ऑफिस का रास्ता ढूंढ लो। मैं पहले चला। इतनी जल्दी क्यों है? बस हो गया, बस हो गया।
मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम मुझे स्कूल छोड़ दो। मेरे पास कोई अच्छी कार नहीं है। कोई भी कार चलेगी। जल्दी से मुझे वहां पहुंचा दो। जल्दी करो। ठीक है। यही सही रहेगा। यह लाखों की है। धीमे रहो। सच में उम्मीद नहीं थी। तुम मर्सिडीज चला सकते हो। हालांकि मर्सिडीज भी बस ऐसी ही है। यह लड़की देखते ही पता चलता है टिकटॉक ज्यादा देखती है। सोचती है मर्सिडीज सब बेसिक कारें हैं। मॉडल के अंतर को समझ नहीं पा रहा हूं मैं। मॉडल के अंतर को समझ नहीं पा रहा हूं। अभी बस हो गया। मैं व्यक्ति को भी पहुंचा दिया। तुम बस। क्या यह चेन जिम नहीं है? कैसे? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पढ़ने भेज रहा है? कितना खुशनसीब हो तुम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बस एक तुच्छ मॉडिफाइड कार चलाता है। मेरा बॉयफ्रेंड पोर्श चलाता है। यह तुम्हारी कार थोड़ी बहुत फुहड़ लगती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं। कोई बात नहीं। मॉडिफाइड कार भी अच्छी होती है। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ऐसा बॉयफ्रेंड ही तो। तुम्हारी गलतफहमी है। किसने कहा वह मेरा? हाँ, मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर के पास बहुत पैसा है? सब लग्जरी कार चलाते हैं। फिर आज यह मॉडिफाइड कार क्यों? यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या यह हमारी शीनर की हैसियत के लायक है? तुम तो आमतौर पर भी बहुत डींगे मारते हो। क्या तुम थोड़ा कम बोलोगे तो मर जाओगे। बहन मैं तुमसे कहता हूं तुम बस भाई से मिल गए हो। आज भाई का मूड अच्छा है। मैं तुम्हारी ये डींगे हटा देता हूं। तुम्हारी हर बात मैंने मान ली। असल में बात यह है। यह तो मेरे गैरेज में रखी हुई सबसे घटिया कार है। मैं सोचा कि जीनूर को स्कूल छोड़ने आओ तो बहुत शोर मचाना ठीक नहीं। बड़ाई मारना तो हर कोई जानता है। यह तुम्हारी कार मेरे बॉयफ्रेंड की पोर्शे के मुकाबले तो बहुत फर्क है। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सी पोर्शे चलाता है? गंबा इतनी अच्छी गाड़ी पहले नहीं देखी होगी। बस यही तो शुरुआत स्तर का। यह बेकार चीज है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? लाखों की कार तुम्हें पसंद नहीं आती। तुम लाखों की फटी कार चला रहे हो। माफ करना। बार बार कीमत भी लगभग। ठीक है। पहुंच गया। जाओ और डींगे हाँको। सबसे घटिया कार भी 30 लाख से ऊपर है। सचमुच अमीरों की औलाद हो। शिनशिन तुम्हें कहां मिला इतना कमाल का बॉयफ्रेंड? शीन अगले हफ्ते हमारी क्लास मीटिंग है। तुम्हें उसे जरूर लाना है। वह ठीक है। चलो। यह तो असंभव है। वह तो एक सुरक्षा गार्ड बन गया है। 30 लाख से ज्यादा की गाड़ी चला रहा है। और वह भी सबसे घटिया वाली। क्या बार बस दिखावा किराए की होगी। सहपाठी मिलन की प्रतीक्षा करो। देखो मैं कैसे तुम्हारा असली चेहरा दिखा देती हूँ। यह बेवकूफ लड़की फोन गाड़ी में रह गया। हर रोज चीजें गुम करती रहती है। बड़े सीने वाली। तुम क्या चिल्ला रही हो? छाती वाली लड़की। फोन नहीं चाहिए क्या? सहपाठी क्या तुम हमारे विभाग की छात्रा हो? तुम्हारा नाम क्या है? गुरुजी। यह हमारे विभाग की छात्रा नहीं है। यह तो हमारी देवी चेन है। अमीर बाप का बेटा बॉयफ्रेंड। क्या मजाक है यह? वह भी अमीर बाप का बेटा है। मैं उसके पूरे कपड़े देख रही हूँ। एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। हाँ सही कहा। तुम उसके कपड़े और पैंट देखो। सब सड़क किनारे का सामान है। 10 रुपए में खरीदा है क्या? इतनी से ही हिम्मत कर रहे हो? हमारी देवी का बॉयफ्रेंड। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। सहपाठी यह उच्च गणित की कक्षा है। अगर तुम्हें गणित से सच्चा प्यार है तुम सुन सकते हो। अगर नहीं तो बाहर जाओ। गणित मुझे याद है जब मैं 12 साल का था। मुझे याद है जब मैं 12 साल का था एक हल किया दुनिया की कठिन गणित समस्या। मैंने वास्तव में कभी किसी लड़की का हाथ नहीं छुआ है। यह आदमी क्या कह रहे हो? सहपाठी क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ?
क्या मैंने कुछ अजीब कहा? सहपाठी, 10 मिनट में इस सवाल को हल कर दो या मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ। श्री यांग तो हमारे जिनचेन गणित विभाग के डॉक्टरेट स्नातक हैं। उनकी किताबें प्रकाशित हो सकती हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण है। तुम 10 मिनट भी मत कहना। तुम उसे 10 दिन दो, वह शायद हल नहीं कर पाएगा। शी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को ही वापस जाने दो। यह सवाल तो बहुत आसान है। कुछ मुश्किल सवाल पूछो, नहीं तो यह सवाल मेरे स्तर के लायक भी नहीं है। सहपाठी, जवानी में जोश हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। अगर तुम 10 मिनट में इस सवाल को हल करो, आज से तुम मेरे गुरु हो। तुम सच में मेरे शिष्य बनने लायक नहीं हो, लेकिन हल किया जा सकता है। आखिरकार बहुत समय से हल नहीं किया, हाथ खुजला रहे हैं। 10 मिनट की उल्टी गिनती शुरू करो। 10 मिनट। मुझे तो बस 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट। 1 मिनट में तो सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मोहित, तुम नीचे उतरो। 06 मैंने तुम्हारी काबिलियत को वाकई बहुत ज्यादा समझा था। बस 10 सेकंड लगे। तुम क्या चला रहे हो? तुमने सच में इसे सुलझा लिया। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह सवाल मैंने परसों ही तैयार किया था। पैन प्रॉब्लम सबमिट करने की तैयारी करो। यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति 10 सेकंड में इसे हल कर दे? मैं हूं। और 16 प्रकार के समाधान तरीके हैं। फंक्शनल, अनंत आयामी स्पेस, अवकलनीय कई गुणित, टोपोलॉजी, होमोटोपी और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बार मैंने सबसे सरल तरीका अपनाया है, रैखिक गणितीय विधि। मुझे डर है तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तुम ऐसे सवाल लिख सकते हो तो मुझे यकीन है तुम अब तक बहुत माहिर हो गए हो, शुरुआती स्तर पार कर चुके हो। क्या मैंने सही सुना? उसने अभी कहा कितने समाधान हैं? प्रोफेसर यांग हमारे विश्वविद्यालय के महंगे दामों पर राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल से नियुक्त किए गए हैं। दशकों से गणित पर शोध कर रहे हैं। उसने यहां तक कहा कि वह अभी शुरुआत कर रहे हैं। इंसान को मारो और उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दो। इंसान को मारो और उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दो, है ना? यह व्याकरण भी गलत कैसे लिखा गया है? सहपाठी, तुम इसके अनुसार मेरे द्वारा सुधारे गए इस संस्करण को याद करो। हे भगवान, क्या यह पिछले पाठ की बात नहीं है? विदेशी भाषा के प्रोफेसर का व्याकरण का सवाल है क्या? यह भी आता है उसे? बड़े सीने वाली लड़की, अगली बार फोन इधर उधर मत फेंकना। चलो बस, मुझे वापस काम पर जाना है। चलता हूं। सहपाठी, क्या तुम तैयार हो जियांगचेन यूनिवर्सिटी के रिसर्च विभाग में काम करने के लिए? 1 महीने में 50,000। जरूरत नहीं, मेरे पास काम है। सहपाठी, तुम किस रिसर्च संस्थान में काम करती हो? क्या बता सकती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिंगुआ समूह। फिंगुआ समूह, वह दवा कंपनी। हाँ, यह भी सही है। फिंगुआ समूह दवा कंपनी। अनुसंधान संस्थान को बहुत अधिक की आवश्यकता होती है, गणित और रसायन विज्ञान की। तुम्हारा मतलब है मेरिट स्टूडेंट? मैं फिंगुआ ग्रुप के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हूं। सिक्योरिटी गार्ड हूं। सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम, क्या यह मजाकिया है? उसके पास इतनी योग्यता है, फिर भी सुरक्षा विभाग में काम कर रहा है, एक गार्ड बनकर। यह साबित करता है कि वह शहर में छिपा हुआ महान व्यक्ति है, पैसे को मिट्टी समान समझता है। तुम सब उससे अच्छी तरह सीखो। वह सच में इतना शानदार है। चेन जिन सहपाठी, क्या तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड का संपर्क नंबर है? मैडम, उसे दिखावा करने की आदत है। आप बिल्कुल भी नाराज न हो। नाराज मत होना। तुम क्या सोच रही हो? मैं हूं। एक ख्याल आया है, राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रोजेक्ट। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं इसमें भाग लेने के लिए। राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रोजेक्ट, बस वही। कृपया, उसका स्तर मुझसे कहीं बेहतर है। उसे जरूर बुलाना होगा। तो मैं जाकर उससे पूछती हूं। अच्छा,
फिर ठीक है। हमेशा गंभीर रहने वाले श्रीमान यांग अचानक उस लड़के की वजह से इतने खुश हो गए। वह आखिर है कौन? कमीना। फिर से उसने दिखावा कर लिया। नहीं, अगले हफ्ते क्लास रियूनियन है। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को जरूर लाना है। इन प्यारों को अच्छा सबक सिखाना है। वो भैया, तुम अभी तक क्यों आए? मालूम है। फिर देर कर दी। वह औरत फिर मेरी तनख्वाह काट लेगी, है ना? यह कौन सा वक्त हो गया है? अब किसे परवाह है उन बातों की? छोटी मोटी बात है। क्या तुम्हें पता है, हमारी कंपनी का शेयर बाजार टूट गया है। अब झो समूह बड़ी राशि निवेश कर रहा है। बोर्ड बैठक चल रही है। एक बार बैठक पास हो गई, वह झो परिवार फेंगुआ समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। हमारे अध्यक्ष मतलब झो परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इन लान स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा झो परिवार 5 अरब की संपत्ति लेकर आया हूं। तुम रोक नहीं सकते। इतना बदसूरत माहौल बनाने से बेहतर है क्यों ना तुम अपने पेटेंट सौंप दो और खुद को भी सौंप दो। जो शाम हमने पहले ही बात तय कर ली थी। चिंता मत करो, तुम मुझे अंदर ले चलो, फायदा तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। जो शाओ, बहुत शुक्रिया। दुश्मन को घर बुलाना दृष्टि संकीर्ण है। मेरी मां इसे सही समय पकड़ना कहती है। ताकतवर का सहारा लेना। तुम्हें पता है या नहीं, जो परिवार पहले ही काम करवा लिया है, जिन तियांजी के संपर्क में आ गए हैं, शहर के उत्तर के विकास का अधिकार मिल गया है। पूरा झो परिवार अब तरक्की की ओर उड़ने वाला है। यह असंभव है। जिन तियांजी हमेशा रहस्यमय रहा है, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैं नहीं ढूंढ सकता, लेकिन हमारे झो परिवार के लोग उसके अधीनस्थों को ढूंढ सकते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, इसका मतलब तुम्हारे कनेक्शन बहुत कमजोर हैं। बिल्कुल, झो शाओ इतने शानदार हैं। अला, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बस मान जाओ, ज्यादा मत बढ़। बात खत्म हुई। अभी फिंगुआ ग्रुप अभी भी मेरे हाथ में है। मैं अभी भी वर्तमान प्रेसिडेंट हूं। क्या यही तुम्हारे बोलने का तरीका है? हाँ, अब तुम प्रेसिडेंट हो। कुछ दिनों में। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। दोस्तों, अभी की ऐसी स्थिति में तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो। अंत तक जिद पकड़े रहोगे। मिस्टर की हार मान लो। तुम झो परिवार से नहीं जीत सकते। झो परिवार की पीठ पर यिन तियांजी का सहारा है, कोई रोक नहीं सकता। क्या यही जगह है? क्या मैं केवल यहां तक ही टिक पाऊंगा? कोई रोक नहीं सकता, है ना? कोई रोक नहीं सकता, है ना? फिर तुम हो प्यारे बच्चे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? सुरक्षा गार्ड। मैं खुद सुरक्षा गार्ड हूं। किसे बुला रहे हो? तुम्हें अभी भी याद है कि तुम एक सुरक्षा गार्ड हो? यह तुम्हारे जैसे एक सुरक्षा गार्ड के लिए आने की जगह है क्या? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। छोकरे, हम फिर मिल गए। तुम कौन हो? तुम मैं युनफेई झो हूं। तुम भूल गए। मैंने बहुत बड़े लोग देखे हैं, तुम जैसे छोटे लोग मुझे सच में याद नहीं है। ठीक है। क्या हुआ? कोई मुसीबत आ गई है? ठीक है, यह रहा। तुम मेरे 10 अरब के कर्ज माफ कर दो। मैं तुम्हारी मुसीबत दूर कर दूंगा। बाहर जाओ। यह बात तुम्हारे बस की नहीं है। लंबे बाल, छोटी समझ। मैं मान लेता हूं कि तुम मान गए। मोहाई, तुम इंसानी बात क्यों नहीं समझते? इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी तक जल्दी नहीं गए। कम से कम फिर तुम्हें नीचे नहीं खींचूंगा। वह चला गया। कहां गया? तुम पिछली बार मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, हिसाब ठीक से नहीं किया। कहां जा पाओगे? मुझे याद आया। हाँ, पिछली बार की वो बात अभी तक पूरी नहीं हुई। पागल हो गया है। तुम पूरी तरह पागल हो। अगर मिस गोमसन ने तुम्हारा पीछा किया होता तो मैं उल्टा खड़ा होकर खाऊंगा।
मिस बोमसन, लड़के, तुम यह मत सोचना कि मिस बोमसन तुम्हारा साथ दे रही हैं तो तुम महान हो। मैंने विन जी के साथ सब तय कर लिया है। विन जी के पीछे वह कुटिल स्वर्ग का राजा है। क्या सच में? छोटे विन, तुम और जो एक साथ मिल गए हो, यह आप, आप नाराज हैं तो मैं तुरंत जो परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर देता हूं। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं। आप खुद यहां आ जाइए, इस मामले को सुलझा लीजिए। जी जी जी, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। हे भगवान, मैंने पागलों को देखा है लेकिन तुम्हारे जैसा पागल कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर वेन किस स्तर के व्यक्ति हैं? क्या वे तुम्हारे जैसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी एक साधारण सी बात पर बुलाया जा सकता है? क्या तुम समझते हो कि हम सभी लोग मूर्ख हैं क्या? माँ, वेन साहब शायद सच में उसे जानते हैं। ऐसा तो नहीं, यह असंभव है। वेन साहब पिछली बार पहले ही उसकी इज्जत देखकर कर्ज चुका दिया, दोगुना लौटा दिया। उनके बीच का एहसान बहुत पहले ही सब बराबर हो गया। अब उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यह लड़का, यह तो सीधा दादागिरी है। मोहाई, जो युन फेई को मामूली समझना भूल है। तुम्हारी दिखावटी धमकी उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दिखावटी धमकी, और तुमने मुझे बहुत कम आका है। तुम बस करो, मेरा धैर्य अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि श्रीमान किंग ने सम्मान ठुकरा दिया है तो मुझे दोष मत देना। मैं भी संकोच नहीं करूंगा। देवियों और सज्जनों, किनलैंड के पद के अयोग्य होने को देखते हुए मेरा सुझाव है किनलैंड के अध्यक्ष पद को हटाया जाए। मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं। सहमत। 1 मिनट बचा है। क्या तुम लोग इस समय ऐसा करना चाहते हो? बगावत कर रहे हो? छोकरे, क्या तुम सच में इतने मूर्ख हो या सिर्फ बहाना कर रहे हो? ऐसा करते हैं, हम दो एक शर्त लगाते हैं, अगर वह थोड़ी देर में आया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ मारूंगा। फिर तुम क्यों बॉस से माफी मांगोगे? ठीक है। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा। मोहाई, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। चेयरमैन की कुर्सी, मैं कहता हूं। ठीक है। दीदी, क्या तुम सचमुच सोचती हो वह तुम्हें बचा लेगा? यह मूर्ख है, रीति रिवाज भी नहीं समझता। सच में सोचता है कि वेन साहब उसे क्या समझते हैं, कोई बड़ा आदमी। मैं आ गया हूं। 3 मिनट में मैं पहुंच गया। दादा, मिस्टर वेन, तुम कैसे आ गए? दादा, मैं आ गया हूं। छोटा वेन आ गया है, काम से आया हूं। हाँ 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 हाँ। शावेन, तुम, शावेन, तुम्हें यह नाम लेने का अधिकार नहीं है। जो तुमने बस कुछ दिन ही तो अच्छा खाना खाया है, अपने आप को भूल गए हो। अब तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। वेन साहब, यह हमारे पिछले सहयोग प्रोजेक्ट का समझौता रद्द करने का अनुबंध है। क्या? वेन साहब, यह आपका यह मजाक बहुत बड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे कारण मेरे साथ काम करने के दौरान तुमने जरूरी बातें छुपाई। यह धोखाधड़ी का अपराध है। हमारी कंपनी कानूनी कार्रवाई करेगी तुम्हारे परिवार के खिलाफ। तुम लोग बस इंतजार करो, एक बड़ी रकम का नुकसान उठाओगे। क्या? मां, यह क्या मामला है? तुम मुझसे पूछते हो, मैं किससे पूछूं? यह आदमी वेन साहब को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इतना तक करने के बाद क्या मानवीय एहसान चुकता नहीं हो गया? क्या यह श्रीमान की शहर के उत्तर की जमीन मेरा विचार है, हम कर सकते हैं साथ मिलकर विकसित करना। क्या? शहर के उत्तर की जमीन, वह तो है यमराज द्वारा निर्धारित परियोजना। तुम कैसे दे सकते हो उसे? माफ कीजिए, बस यही है महाराज यमराज का आशय। महाराज यमराज, नहीं, यह असंभव है। क्या इतने महान व्यक्ति ने उसे पसंद कर लिया? अफवाह मत फैलाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? बस ऐसे ही बहुत गुस्सैल और जिद्दी है, वह उसे पसंद कर सकता है।
ये प्यारे जोड़े पहले से ही छेड़छाड़ करने लगे हैं। लगता है मुझे किंग साहब के साथ और सहयोग करना चाहिए, तभी सही है। श्रीमान की यह अनुबंध आपको अवश्य स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। यह ठीक है, मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। राजा यंग की दयालुता निश्चित रूप से तय है। अध्यक्ष वेंग महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते, वह स्पष्ट रूप से मेरा है। बस करो, यहां का काम पूरा हो गया है, जल्दी से वापस जाकर अपना काम पूरा करो। हाँ, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। मुकदमा दायर करने के मामले को अमल में लाओ। नहीं मिस्टर वेंग, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मिस्टर वेंग रुको, क्या तुम कुछ भूल गए? क्या? नहीं, मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। मिस्टर वेंग के पास जाओ। धिक्कार है, माफ करना। विंग जी, मेरा इंतजार कीजिए। आप कहते हैं कि तुम दोनों उस काबिलियत के बिना एविनर इतना बड़ा काम क्यों लेते हो? एविनर, तैयार रहो सजा के लिए। बाकी का अब तुम्हारे हाथ में है। शुक्रिया। अगला कदम, चलो चर्चा करते हैं इक्विटी पुनर्गठन के बारे में। यह मा महाई, जल्दी कार में आओ। तुम मुझसे मिलने इतनी जल्दी क्यों आए? मुझे यमराज का रहस्य पता चल गया है। सोचो तो, चूंकि नाम ही यमराज रखा गया है तो निश्चित ही यह नरक से संबंधित है। शायद कोई अकेला सनकी व्यक्ति है जो रहता और सोता है ताबूत में। क्या कल्पना है तुम्हारी? तुमने बहुत ज्यादा अलौकिक कहानियां पढ़ ली हैं। तुम फिक्र मत करो, और बचपन से लेकर अब तक मेरी सहज बुद्धि हमेशा सही रही है। इस बार तो हम जरूर यमराज को ढूंढ लेंगे, बस तुम देखते रहो। एक मायने में लगता है यह सचमुच सटीक है। छोड़ो भी, संयोग से बूढ़े आदमी के पास भी जाना है, कब्र पर फूल चढ़ाने। जैसी तुम्हारी मर्जी। शीन शीन, वह कौन है? मैंने मजदूर बुलाया है, हमारा काम करने वाला। पहले तो बॉयफ्रेंड था ना? क्या तुम पागल हो? मुझे यमराज से मिलना है। तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बनना पड़ा? जल्दी से इस नाटक से बाहर आओ। तुम्हें तो अभिनय की लत लग गई है। क्या यह संभव है? जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह बहुत दूर है, वह तुम्हारे सामने ही है। मेरे पास तुम्हारी पहेलियां सुलझाने का समय नहीं है। ठीक है, सब लोग दो दो के जोड़े बनाओ, सब लोग दो दो के जोड़े बनाओ। मेरे लिए किसी को ढूंढो। उस व्यक्ति की प्रवृत्ति बिल्कुल अनोखी होगी, एक नजर में पहचानने वाली किस्म की। लड़के, हमारा गुआन परिवार प्रयास कर रहा है, जियांगचेन के प्रथम परिवार, जियांग परिवार का सहयोग पाने का। तुम उसकी मुकाबला नहीं कर सकते। समझदार बनो, शिनशिन से दूर रहो। क्या तुम पागल हो? अच्छा, न्योता नहीं तो दंड स्वीकार करो। बूढ़े, क्या तुम्हें अंत नहीं है? इन दो लड़कियों से मिलने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद, एक के बाद एक घटना बस खत्म ही नहीं होती। नहीं, हम सिर्फ 50 पैसे वाले महजोंग खेल रहे थे। इतना पैसा कैसे हार सकते हैं? तुम फिर क्यों खेलते हो? ले लो, यह पैसा तुम भी जल्दी से ले रहे हो। तुमने आखिर कितना कर्ज लिया है? यंग मास्टर जियांग, यहां का वास्तु तो अद्भुत है। अगर यहां दफनाया जाए तो निश्चित ही तरक्की और धन मिलेगा। 3 पीढ़ियों तक संपन्न रहेंगे। यह सोने की मेढक की श्वास वाली गुफा किसी ने कब्जा कर लिया है। कितनी बर्बादी है। मास्टर वांग, यह कब्जे के बाद भी क्या यह काम करेगी? नहीं, एक व्यक्ति एक गुफा, एक व्यक्ति एक गुफा साझा नहीं कर सकते। सैकड़ों मील दूर के इलाकों से शायद इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है।
छोटे भाई, जितना चाहो उतना। अगर तुम नहीं समझते, बेकार की बात मत करो। तुम क्या कह रहे हो? कौन बेकार बोल रहा है? छोटे भाई, यह महाशय, ये तो जियांगचेन के सर्वश्रेष्ठ फेंग शुई मास्टर हैं। कियानिन पहाड़ के स्वर्ण प्रकाश गुफा के वांग पिंगा गुरु वांग। इतना ही कमाल है। और तुम कहते हो जियांगचेन के सबसे बड़े फेंग शुई गुरु। सुन लो मेरी बात, मैंने तो बस 3 महीने ही फेंग शुई पढ़ा है। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी सीखने के लिए काफी है। तुम मुझे साफ साफ बताओ, शिन शिन, तुमने जिस आदमी का जिक्र किया था वह नहीं मिला। यह कैसे मुमकिन है? मेरी अचानक इच्छा कभी गलत नहीं होती। पिछली बार मैंने अंतर्ज्ञान से लॉटरी टिकट खरीदा था, 1 लाख का इनाम भी मिल गया है। वह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली लगता है। क्या वह यमराज महोदय हो सकते हैं? नहीं, वह कुंवर जियांग हैं। पहले एक शराब के समारोह में उन्हें एक बार देखा था, बस। उनसे बात नहीं कर पाया। अच्छा, वे लोग क्या कर रहे हैं? उनका जियांग परिवार कुछ मुसीबत आई लगती है, चाहते हैं वास्तु बदलना, इसलिए गुरु को ढूंढा है। यहां सोने की जगह तलाश रहा है। बस इतना ही स्तर है, फिर भी कहलाता है जियांगचेन का सर्वश्रेष्ठ फेंग शुई गुरु। सुनो मेरी बात, मैं सीखूंगा। मैंने सीख लिया है 3 महीने की भूविज्ञान कला। वो तुम्हारी पूरी जिंदगी सीखने के लिए काफी है। कितना बड़ा दावा है। जीन जी, तुम ये दोस्त, वह कितना घमंडी है। कमीना, फिर से नाटक शुरू। कितनी शर्म की बात है। गुरु पर संदेह करना, फिर मुसीबत हो जाएगी। मैं एक स्पेड एस सेट दाव लगाता हूं, वह तो फिर माफी मांगेगा। तो मैं एक दावत दाव लगाता हूं, 5 सितारा होटल का भोजन। मेरी बारी, बस 2 टिकटों की बाजी, क्रूज जहाज के फर्स्ट क्लास के। तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी बदकिस्मती देखो, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? नहीं, मैं एक चीनी मिट्टी के बर्तनों का सेट दाव पर लगाता हूं। क्या तुम बहरे हो? मुझे साफ साफ बताओ, मेरे और तुम्हारे बीच अब क्या बातचीत बची है? जो शाजू, तुम उसे लोंगजू कहते हो। तुम जैसे आदमी आगे से लोगों को परेशान मत करना। ये यह सचमुच, यह तो विनाशकारी बिंदु है। गुरुवान, विनाशकारी बिंदु क्या है? विनाशकारी बिंदु का मतलब है परिवार का बिखरा, माता पिता की मृत्यु, माता पिता दोनों की मृत्यु, कभी उबर नहीं पाना। और केवल जिसकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव हो और जिसके कोई संतान न हो, ऐसा निष्कलंक व्यक्ति ही इस कब्र में प्रवेश कर सकता है। यह तो असंभव है। मैंने तो साफ साफ एक ड्रैगन गुफा देखी थी। एविन, ये नकली पहाड़ और पानी सिर्फ एक धोखा है। मेरे गुरु ने इसी वजह से उस साल इस जगह को देखकर डर गए कि कोई गलती से इस गुफा में घुस जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि उनके मरने के बाद उन्हें यहीं दफना दूं। इस दुनिया में सच में घातक गुफाएं होती हैं। मैं तो सोचता था कि यह सिर्फ एक कहानी है, इतनी साधारण सी चीज। तुम अब भी इसे कहानी मानते हो? तुम अब भी इसे कहानी मानते हो, एविन? ठीक है एविन, एक बात करते हैं। अगर तुम्हें सच में विश्वास नहीं है, तो तुम मेरे गुरु को कब्र से निकाल कर दिखा दो, फिर तुम खुद ही जान जाओगे ना। छोटे भाई, क्या तुम्हें अपने गुरु से दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं, एविन। हमारा तो गुरु शिष्य का प्यार है। हाँ सही, तुम दोनों अगर सच में कब्र खोदने का इरादा है, कोशिश करो कि उसे जिंदा ही गुस्से से उठा दो। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, उससे कुछ हिसाब भी चुकता करने हैं। छोटे मित्र, अभी मैंने बहुत अशिष्टता की। एविन, मैं अल्पज्ञानी हूं, कृपया क्षमा करें। मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं, यह इतनी उत्तम भूवास्तु स्थिति है, इसमें एक घातक स्थान कैसे हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। यह यह क्या मामला है? यह कैसे संभव है? यह तो असंभव है। वह, लेकिन वह तो जियांगचेन का सर्वश्रेष्ठ फेंग शुई मास्टर है। वह उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान कैसे दे सकता है? कृपया हम पर दया करें महान गुरु। मैंने कहा था मैं हूं तुम्हारा कोई सीनियर नहीं। मैंने भी सिर्फ 3 महीने ही सीखा है, और तुम्हारा वो फेंग शुई का ज्ञान मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इतनी आसान चीज एईईडब्ल्यू तुम समझ ही नहीं पाए। तुमने कितने दिन सीखा है? सीखो। 18 साल हो गए। 18 साल? तुम क्या सीख रहे हो? मैंने कम प्रतिभा वाले देखे हैं।
लेकिन मैंने सच में नहीं देखा इतनी मंदबुद्धि प्रतिभा। वांग दादा फेंग शुई और रहस्य विद्या, भूविज्ञान और अलौकिक घटनाएं, हर चीज में निपुण। यहां तक कि वह जियांगचेंग ताओ संघ के अध्यक्ष भी हैं। कभी किसी ने उन्हें बच्चे की तरह डांटा नहीं। बस करो, तुम लोग अपने काम में लगे रहो, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। ये गुरुजी, आप मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं पूरी लगन से सीखूंगा। मैं तुमसे कह चुका हूं, मैंने सिर्फ 3 महीने ही सीखा है। क्या महारथी, किसी और को बुलाओ। यह तो असंभव है, 3 महीने में कैसे सीख सकते हैं। एवनर भूस्थान निर्धारण, ऊर्जा दर्शन, भाग्य देखना, मैंने तो 18 साल सीखा है। कभी कभी तो अभी भी सही से पता नहीं है। एविन, इंसान और इंसान असल में अलग ही होते हैं। एविन, अगर मेहनत से काम होता तो प्रतिभा की क्या जरूरत थी। एविनर, फिर क्या हुआ। छोटे भाई का ज्ञान तो अद्भुत है, सचमुच प्रशंसा के योग्य है। यह मेरा कार्ड है, जियांगचेंग में। अगर किसी मदद की जरूरत हो कभी भी मुझसे संपर्क करना। जियांग परिवार जियांगचेंग में है, फिर भी थोड़ी सी इज्जत बची है। हे मेरे भगवान, यह युवराज जियांग, वह पहले उस दावत में युवराज जियांग जिसने मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया, अचानक नीचा दिखाकर उसे अपना कार्ड दिया। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। घर में किसी को गंभीर बीमारी है। याद रखना, पश्चिमी दवा नहीं लेना, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन यह देखना होगा एविन, यह तो तुम्हारे घर वालों पर निर्भर करेगा कि तुम्हारी किस्मत कितनी मजबूत है। एविन, यह छोटे भाई कर सकता है। जियांग शाओ, जल्दबाजी मत करो। गुरुवांग, तुम कहते हो इस व्यक्ति की क्षमता वास्तव में इतनी भयानक है। शर्म आती है, शर्म आती है। यह व्यक्ति मुझसे कई गुना शक्तिशाली है, यहां तक कि सैकड़ों गुना। यह व्यक्ति मेरी ही उम्र का दिखता है। इतनी काबिलियत है तुम में। अगर हमारे जियांग परिवार के काम आ सके तो भविष्य में हमारा जियांग परिवार पूरे दक्षिण पश्चिम प्रांत पर राज करेगा, इसमें कोई शक नहीं। युवराज जियांग, सावधान रहना, इस शख्स का घमंड बहुत ऊंचा है। अगर, अगर वह तुम्हारे जियांग परिवार की मदद करे तो जियांग परिवार बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अगर वह जियांग परिवार को कुचलने लगे तो 3 दिन के भीतर जियांगचेंग शहर में जियांग परिवार का नामोनिशान मिट जाएगा। ऐसा असाधारण व्यक्ति ही केवल उसे अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार मिलाने में असफल रहे तो उसे नाराज भी नहीं कर सकते। जियांगचेंग में ऐसा व्यक्ति सामने आया है, पता नहीं यह अच्छा है या बुरा। क्या बातें सुन ली। तुम्हें फेंग शुई भी आती है। मैंने अभी कहा नहीं था, मुझे फेंग शुई में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं। जियांगचेंग का सर्वश्रेष्ठ फेंग शुई के महान गुरु भी तुम्हारे सामने घुटने टेक चुके हैं, तुम इसे दिलचस्पी नहीं कहते हो। लड़ना चाहते हो। भैया, मैंने गलती कर दी, मुझे तुमसे शिनशिन के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। मैं तुमसे विनती करता हूं, वह मुझे दे दो, मैं करोड़ों खर्च करने को तैयार हूं। मुझे अभी की बात याद है, तुमने मुझे उससे दूर रहने को कहा था। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तुम्हारा क्या मतलब है। प्यार से झगड़ रहे हो और कहते हो तुम्हारा जोड़ा नहीं है। मोहाई, तुम कहां गए थे। मैं भूख से मर रहा हूं, वापस आकर मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। सब बड़े घर की राजकुमारियां हैं, हर वक्त सेवा की मांग करती हैं। ओ भाई साहब, पहले मैं अंधा था, अब से मैं आपका वफादार सहायक बनूंगा। हेलो, तू वापस आ, साफ साफ बता। लैन दीदी, तुझे पता भी नहीं आज यह बंदा कितना गुस्सा दिलाने वाला था। ठीक है जीन जी, आज उसने मेरी बहुत मदद की। क्या बात है, बस उससे बहस मत करो।
मैं उससे बहस नहीं कर रहा हूं। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती मेरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। तुम्हें क्या हुआ? फंडिंग का स्रोत टूट गया है। खाना यह इतना साधारण है। 5 माओ के आलू को इतना शानदार बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये सब जो तुम लोग आमतौर पर नहीं खा सकते साधारण सा दिखा सकता हूं। पता है कितना मुश्किल है? मेरी कला नहीं। क्या मतलब है? तुम कह रहे हो इस पराठे की सामग्री बहुत कीमती है। साधारण हरे प्याज का पराठा है क्या? क्या अंतर है? शिन शिन बस एक पराठा खा रहा हूं। नहीं लाम जी तुम जल्दी से आकर इसे आजमाओ। यह पराठा सचमुच अलग है। बस एक पराठा है इसमें क्या नया कर सकते हो? यह यह सूप से भरा है। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। हर एक कैवियार मुंह में नाचते हैं जैसे। तुमने यह कैसे किया? इन लान देखो तुमने क्या कर दिया। क्या है यह? बहाने मत बनाओ। आज सुबह तुम बोर्ड मीटिंग में क्यों थे? माँ को कंपनी से निकाल दिया। क्या तुम्हें पता है माँ तुम्हारी वजह से अस्पताल में है। सबसे पहले वह तुम्हारी माँ है। वह मेरी माँ नहीं है। दूसरी बात तुम लोगों ने इतने सारे हथकंडे अपनाए। क्या मुझे जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है? मैं तुम्हारी इन बातों की परवाह नहीं करता। जल्दी से माँ की नौकरी बहाल करो नहीं तो मैं मेहमान को विदा करो। ठीक है आज का रात का खाना तुम लोग सिर्फ यही खा रहे हो। लगता है तुम्हारे दिन भी आसान नहीं चल रहे। फंडिंग की चेन टूट गई है ना। फिर भी तुम इस तरह अपनों को दबा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आगे कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा? शायद तुम्हें पहले यह रोटी खा लेनी चाहिए फिर बात करनी चाहिए। क्या यह सिर्फ एक रोटी नहीं है? तुम यह तो नहीं कहना चाहते यह किस चीज से बनी है? यह शीर्ष स्तर की सामग्री से बना है ना? सचमुच यही है। इसमें इस्तेमाल किया गया है स्टर्जन मछली का सबसे नरम पेट वाला हिस्सा। इसके अलावा यह श्रेष्ठ नीला झींगा मछली और 6 अन्य प्रकार के समुद्री भोजन से बना यह सूप। वैसे एक बात कहूं इसमें सबसे सस्ती चीज केवल कैवियार ही है। क्या बकवास बोल रहे हो तुम? केवल तुम लोग इतनी शानदार चीज खाने लायक हो। यह तो कुछ भी नहीं है। यह यह इतना स्वादिष्ट कैसे है? कितना ताजा है? और है क्या पर्याप्त नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ 5 किलो है। अगर कम पड़े तो मैं फिर से देखता हूँ। आओ और ले लो। शुक्रिया। तुम्हें इससे क्या लेना देना? बस तुम्हें दिखाने के लिए सचमुच खाने का मन कर रहा है। तुम उसकी कैवियार वे सब काले हैं। तुमने यह सोने जैसा निकाला है। देखते ही पता चलता है यह असली नहीं है। समझते नहीं हो तो बकवास मत करो। यह इसे गोल्डन कैवियार कहते हैं। इस एक कटोरी की कीमत शायद एक विला खरीदने जितनी है। यह यह कैसे संभव है? तुम इतने अमीर कैसे हो गए एविनर? मोहाई तुम मुझे सच बताओ क्या तुम इन 3 सालों में जेल में थे या फिर अफ्रीका में खान खोद रहे थे? मैं तो बस रोजमर्रा का रात का खाना बनाया। जो तुम लोग कह रहे हो इतना भी शानदार नहीं है। और यह चीज तो क्या यह इतनी कीमती है? एक चम्मच यह भी तो बस लगभग 2.5 लाख है। एक चम्मच सिर्फ 2,50,000। कितना अनोखा शब्द है। कीमत खोलो कितना अनोखा शब्द है।
सुनहरा कैवियर सिर्फ महंगा होना ही मायने नहीं रखता। यह पहचान और हैसियत का प्रतीक है। पैसे से भी नहीं मिल सकता। तुम आखिर क्या हो? मैं खाना खा रहा हूं। दखलंदाजी पसंद नहीं। फौरन निकल जाओ यहां से। तुम तुम लोग तुम लोग मेरा इंतजार करो। मेरी रोटी वापस करो। भैया भैया, मेरे लिए कुछ बहादुर लोग ढूंढो। मैं इस प्यारे बच्चे को काट डालूंगा। मैंने कहा था भाग जाओ, फिर भी तुम। क्या तुम? मैं मोहई से मिलने आई हूं। क्या वह यहां है? मैंने उसका पीछा किया है सीधे यहां तक। यह सुंदर लड़की उस बदमाश को क्यों ढूंढ रही है? क्या यह फूल नहीं है, गोबर में गड़ा हुआ? दोस्त नहीं। तू बिल्कुल प्यार के पीछे अपना दिमाग न खो देना। प्यार में अंधे होने वालों को तो कुत्ता भी नहीं चाटता। वह सुंदर है न? तू फिर कैसे आ गया? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? काम ना हो तो मेरे पास मत आना, काम हो तो बिल्कुल मत आना। तुझे याद किया। छोड़ दो। तेरे प्रतिद्वंद्वी ने तुझे ढूंढ लिया है और तू यहां काम कर रहा है। दीदी, यह लैपटॉप तो चालू भी नहीं है। तू क्या टाइप कर रहा है? तेरी क्या मजाक? तू छोड़ दो। बात करो, सीधी बात करो। अजीब जेल तोड़ और जियांग शर आ गया। जो परिवार तो बस एक मोहरा है। यह भी ठीक नहीं है। एक के बाद एक। अब और नहीं रुक सकता। बस तुम सुरक्षित रहो बस। वे बेहद खतरनाक हैं। इस श्रेणी हत्यारा एविनर, रहस्यमय एविनर कभी भी हो सकता है। चुप रहो। वे मैं बाहर जा रहा हूं। दफा हो। अगर दम है तो आज रात मत लौटना। नहीं। और तुम मन की बात नहीं कह रही। लाम जी, आप क्या कर रही हैं? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? दूसरी औरत के साथ होटल गया? नहीं। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं क्यों जल्दी करूं? क्या मैं बदमाश? आज रात लौटने की हिम्मत करके देखो, तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग आ ही गए।